मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के 4 दिनों के दौरे पर हैं। भारत में यह उनका दूसरा दौरा है। वह इससे पहले इस साल जुलाई महीने में भी भारत दौरे पर आए थे। इस तरह अगर देखा जाए तो 4 महीने में वह दूसरी बार भारत आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज्जू बार बार भारत क्यों आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तो सबसे पहले मालदीव की मौजूदा स्थिति को समझ लेना बेहद जरूरी है। इस वक्त मालदीव की विदेशी मुद्रा भंडारण की अगर बात करें तो वह अब लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चलाया जा सकता है। मालदीव के पर्यटन क्षेत्र भी अगर उसके बारे में बात करें तो बेहद घाटे में है, जबकि टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन मुइज्जू के भारत विरोधी बयान की वजह से मालदीव टूरिज्म सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में पहले से ही कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव और बढ़ गया है। मुइज्जू ने भारत के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुझे भरोसा है कि भारत हमारी इसमें मदद करेगा। भारत से उन्हें काफी उम्मीद भी है। वो आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत की मदद चाहते हैं और उम्मीद है कि भारत इसमें उनकी मदद भी करेगा। बता दें कि मालदीव सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मुइज्जू की भारत यात्रा का एक विशेष पेज बनाया गया है, जिसमें उनकी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं जरा विस्तार से कि आखिर किन किन क्षेत्रों में मालदीव भारत पर निर्भर है। मालदीव को 1965 में आजादी मिली थी। मालदीव को आजादी मिलने के ठीक बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ये जग जाहिर है कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर काफी हद तक भारतीय सैलानियों पर ही टिका हुआ है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी घूमने फिरने के लिए मालदीव का रुख करते हैं। लेकिन इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में भी 1988 से भारत मालदीव को सहयोग दे रहा है। अप्रैल 2016 में इस संबंध में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिससे इसे और बढ़ावा मिला है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF की डिफेंस ट्रेनिंग जरूरतों के लिए 70% सामान भारत मुहैया कराता है। बीते एक दशक में भारत ने MNDF के 1500 से ज्यादा सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। मालदीव के कई बड़े एयरपोर्ट्स को तैयार करने में भारत की अहम भूमिका रही है। मालदीव का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज मालदीव की राजधानी माले को उससे जुड़े द्वीपों विलिंगली, गलीफाल्हू और तिलाफुंसी से जोड़ेगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ डॉलर की राशि भी दी है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर और शिक्षा में भी मालदीव भारत पर निर्भर है। मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास के लिए 52 करोड़ रुपए मुहैया करवाने के अलावा एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल भी तैयार करने में भारत की महती भूमिका है। इसके अलावा शिक्षा सेक्टर की अगर बात करें तो भारत ने मालदीव में 1996 में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में मदद की है। भारत ने मालदीव के शिक्षकों और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम भी शुरू किया है। भारत की मदद से मालदीव में 53 लाख डॉलर का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अर्थव्यवस्था एवं ट्रेड की अगर बात करें तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है। 2022 में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार 50 करोड़ डॉलर का था, जबकि इससे पहले 2014 में यह 17 करोड़ डॉलर का ही था। इतना ही नहीं, मालदीव की अर्थव्यवस्था पर और भी कई मायनों में भारत पर जो है वो निर्भर है। मालदीव का रुख करने वाले सैलानियों में भारतीयों की संख्या अमूमन हर साल ज्यादा होती है। लेकिन पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में जो तल्खी बढ़ी, उसके बाद भारतीय सैलानियों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लेकिन अब मुइज्जू इस बात को समझ गए हैं कि भारत उनके लिए काफी अहमियत रखता है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इलाज के लिए भी मालदीव की भारत पर बहुत निर्भरता है। इन सब चीजों को जानने के बावजूद मुइज्जू के गलत फैसले मालदीव पर अब भारी पड़े और मुइज्जू अब रिश्तों को फिर से ठीक करने में लगे हैं।
मालदीव के राष्ट्रपति अमूमन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले भारत का दौरा करते हैं, लेकिन मुइज्जू ने भारत की तुलना में चीन और तुर्की को अधिक तरजीह दी। वह जनवरी में तुर्की गए थे। इसके बाद उन्होंने चीन का भी दौरा किया। इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए मुइज्जू ने मालदीव में सरकार बनाते ही कहा था कि भारत को मालदीव से अपनी सभी सैनिकों को तुरंत बुला लेना चाहिए। यहां तक कि चीनी रिसर्च शिप जियांग यांग होंग 3 को भी अपने पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी थी मालदीव ने, जिससे भारत काफी नाराज हुआ था। इस समय मालदीव को भारत को कितनी मदद की जरूरत है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस साल जुलाई में मुइज्जू सरकार के पर्यटन मंत्री ने भारत दौरे के दौरान भारत के कई शहरों में रोड शो किया था। इस संबंध में मालदीव सरकार ने वेलकम इंडिया कैंपेन का खाका तैयार किया था, जिसके तहत भारतीय सैलानियों से ज्यादा संख्या में मालदीव आने की अपील की गई थी। इस कैंपेन के तहत मालदीव के पर्यटन मंत्री भारत के 3 प्रमुख शहरों में रोड शो हुए थे। ये रोड शो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस दौरे की कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहरा हो गया था। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था। दोनों देशों ने इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के 5 दिन के राजकीय दौरे पर भी चले गए थे। इस दौरे से लौटने के बाद मुइज्जू लगातार भारत पर निशाना साधते रहे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो फिर हमें अपने कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। मुइज्जू को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।